राजसू सुदेश महतो फिलहाल हमारे साथ मौजूद है और झारखंड में जिस तरीके की स्थिति है उसे लेकर के चर्चा करना तो बनता है। फिलहाल इनसे जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं जिस तरीके से झारखंड में आलम दिखाई पड़ रहा है। हाल के दिनों में पेपर लीक का मामला सबसे ज़्यादा तूल पकड़ता है, उत्पाद सिपाही का मामला आता है, क्या कुछ कहेंगे? मैंने अभी डिटेल आपको सारा चीज़ बताया। मैं बोला जब जिस परत पर इस सरकार को छुइएगा देखिएगा वहाँ आपको कोई ना कोई घोटाला नज़र आएगा, क्योंकि जिस सरकार की मानसिकता में ही ये चीज़ें हैं, जो सरकार का लक्ष्य ही है ये, तो सरकार से कोई डेवलपमेंट या राज्य के जो डेवलपमेंट के मानक पर चर्चा करते हुए कभी नहीं देखेंगे। सुदेश जी, लगातार आप भी युवाओं को लेकर के बोलते हैं और कहीं ना कहीं पलायन सबसे अहम मुद्दा वो कहीं ना कहीं हर मंच में आपका कार्यक्रम आपका नहीं रहेगा तो पलायन तो स्वाभाविक है ना। ठहराव के लिए राज्य सरकार के अंदर में कोई कार्यक्रम नहीं है। जो यूथ हैं, जिस लेवल के यूथ हमारे पास हैं, चाहे वो टेक्निकल हो नॉन टेक्निकल हो, उनको अपने राज्य के अंदर में अगर हम ठहराव नहीं देंगे, उनके लिए कोई कार्यक्रम लेकर नहीं आएंगे, उनके रोजगार के लिए कोई कार्यक्रम हम अगर नहीं लाएंगे तो ये चीज़ें दिखाई देंगी आपको। देखिए, पिछले 3 सालों की अगर चीज़ों को उठा के देख लिया जाए तो कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें पेपर लीक दिखाई पड़ता है। क्या वो भी कहीं ना कहीं कोई भी सरकार का कोई भी वैकेंसी, पहला तो इनकी वैकेंसी इनके मुंह से शोभा भी नहीं देता है। जो पिछले 7 साल से ये बात चर्चा कर रहे हैं, जिस वैकेंसी नौजवानों को रोज़गार देने के नाम पर, सरकारी नौकरी देने के नाम पर बरगला के सत्ता तक तो ये लोग पहुंच गए। महिलाओं को अभी उनको 2500 का एक योजना लेकर आके वो सत्ता तक पहुंचने में तो सफल हो गए, बट सत्ता केवल 2 कार्यक्रमों से नहीं चलता। ये एक सत्ता और इसके दायित्व बहुत बड़े हैं और इतनी बड़ी आबादी, लगभग 4 करोड़ आबादी सरकार की ओर निहार रही थी कि एक भरोसा था। आपने भरोसा को तोड़ा है। सरकार का एक भी डिपार्टमेंट अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं आपने एक और मुद्दा सामने रखा कि जो कहीं अधिकारी है वो ही लूटने में लगे हुए हैं। ये सरकार के दिमाग में रख रहा हूँ। मैं ही बोला, आप जहाँ भी जाओगे सरकार की मानसिकता क्या है। सरकार दिन में पहले सेवा दे नहीं पा रही, अब रात को भी सेवा दे रही। आप समझ रहे हैं कि सरकार के पदाधिकारी रात जागृत काम कर रहे हैं, रात को जाग रहे हैं। दरोगा प्रहरी का काम कर रहे हैं, प्रहरी पब्लिक का नहीं, प्रहरी किसका कर रहे हैं आप देख लीजिए। लास्ट सवाल, बिल्कुल अंतिम सवाल लेते हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं फिलहाल जो 2 घोटाले राज्य में दिखाई पड़े, ट्रेजिडी घोटाले, इसे किस रूप में देखें? राज्य को उसको सीधे डकैती की करने का इनका जो ये राज्य जो आया है, ट्रेजरी का जो सब्जेक्ट आया है, ये सरकारी लोगों के द्वारा, इसमें कोई पब्लिक नहीं है, कोई नहीं है, कोई नेता भी नहीं है। इसमें सीधे सरकारी लोग जो ट्रेजरी में किस तरह से पैसों को निकाला जाएगा वहीं से रास्ता ढूंढने लगे हैं। ये योजनाओं के माध्यम से ये पहले खोज रहे थे, लेकिन योजना से अब इनको लगा कि डायरेक्ट डाका डाला जाए, ट्रेजरी में हाथ दिया जाए। किस ओर जाएगा फिर ये राज्य अगर ये तमाम चीज़ें होती रहेगी? देखो, ये अब सामान्य सी बात हो गई है, केस मुकदमा जांच में इस मानसिकता को ख़त्म करना पड़ेगा, जिस मानसिकता से इस प्रदेश में राजनेता जिनके दायित्व में प्रदेश है और ऐसे अधिकारी जो केवल इस लक्ष्य को पूरा करने का काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज सुदेश महतो वो फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए थे। जिस तरीके से अगर बात की जाए, राज्य में कई अहम मुद्दे फिलहाल दिखाई पड़ते हैं और उन्होंने तमाम मुद्दों पे अपनी बात रखी। सहयोगी विकास के साथ मैं लीजा सिंह, रांची से।